एपिसोड की शुरुआत में वो जो ब्लड एंसेस्टर की डॉटर थी वो वांग को अपने साथ ले गई थी और वो वांग को लेकर महल के अंदर आ जाती जहाँ पर बहुत सारे सिपाही वगैरह मौजूद थे। जैसे वांग यहाँ पर एंट्री मारा था जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे वो उनको देखने लग जाता है। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर कम से कम 10 ऐसे लोग हैं जो कि अपना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और उनमें से तो कुछ ऐसे भी है जिन्होंने अपना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का लेट स्टेज भी ब्रेक थ्रू करके रखा। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो बंदे हैं वो नॉर्मल नहीं है, कुछ कुछ पावरफुल लोग भी शामिल है इसमें। वहाँ कहना चाहता है कि मैंने जब लुयून की मेमोरी को चेक किया था तो उससे पता चला कि ये वाली जो एंशिएंट सिटी है ना, इसके अंदर बहुत सारे जनरल वगैरह मौजूद है जिन्हें डीमन जनरल कहा जाता है। जितने जनरल है उतने ज्यादा कमांडर भी है और ज्यादातर उनमें से इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल ब्रेक थ्रू करके रखे हुए हैं, जो चीज मुझे यहाँ पर साफ अपनी आंखों के सामने दिखी हुई नजर भी आ रही है। और जितने भी जनरल और कमांडर वगैरह यहाँ मौजूद है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बैटल करने में तो वो बहुत ही माहिर है। तो वहीं बाकी के जो लोग थे वो यहाँ पर जब वांग को देखते हैं तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये बंदा बड़ा ही यूनिक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऐसा लगता है कि कम से कम असेंडेंट रैंक का बंदा होगा ही ये। जरा इसका ऑरा, इसका जलवा तो देखो, बड़ा ही खतरनाक बंदा लग रहा है ये। इसके बाद ब्लड एंसेस्टर की जो बेटी थी वो कहने लग जाती है किसी बंदे से कि सर मैं इसको लेकर आ गई जिसको लाने के लिए आपने मुझसे कहा था। तब वहाँ पर धमाकेदार एंट्री मारते हुए एक बंदा आता है जिसने पूरा कवच वगैरह पहन के रखा हुआ था। इसका नाम मूली होता है और ये भी था इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर। वो वांग से कहने लग जाता है कि क्या तुम ही वो इंसान हो ना जिसने मेरे डीमन सोल्जर के ऊपर हाथ उठाया और बड़ी बेरहमी से उसको इंजर्ड कर दिया तुमने। तुझे पता है ये जो सिटी है ना ये मेरी है, इस पर मैं राज करता हूँ, यहाँ पर सारी चीजें मेरे कंट्रोल के अंदर आती है। वो अपना हल्का सा ऑरा के एक्टिवेट करता है, उसके ऑरा के सामने वांग यहाँ पर दब चुका था। उसका ऑरा मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को झुका सकता है। वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि अरे यार ये बंदा भी था कि अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू नहीं किया, ये सिर्फ अपना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक स्टेज पे मौजूद है, पर तब भी इसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि असेंडेंट रैंक के बंदे की बराबरी कर पा रहे हैं। और जरा देखो तो कितने सारे यहाँ पर कल्टीवेटर वगैरह मौजूद है जो सभी इसके अंडर में काम करते हैं, इसका हुक्म मानते हैं। अगर ये इस सिटी का जनरल होता तो इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। जितना भी है ये इसकी इतनी औकात नहीं कि वो यहाँ पर इस पूरी की पूरी सिटी को हैंडल कर सके। मूली जो था वो कहने लग जाता है कि आज मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि मेरे अंदर पावर कितनी है और तू यहाँ पर मेरी पावर को देखकर समझना कि तूने आखिर किसके सिपाहियों से पंगा लिया। मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर ताकत कितनी है। वो अपना एक स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा देकर मार देता है वांग के ऊपर, लेकिन वांग तुरंत इसी तुनान की अनाइहिलेशन फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय कर चुका था। उस मूली का अटैक पहले बार में ही डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे मूली हैरान तो रहता और वो बिल्कुल इम्प्रेस हो चुका था कि अरे वाह तेरे एक फिंगर ने मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बड़ा कमाल का बंदा है। क्या मेरे महल के अंदर कमांडर की पोजीशन लेना चाहेगा क्या? तुझे मैं कमांडर की पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ। तो वांग यहाँ पर कहना चाहता है कि डीमन सिटी के अंदर ना जो कमांडर होते हैं या फिर मिलिट्री के सोल्जर वगैरह होते हैं उनकी पोजीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उनको खाली भेड़ बकरी की तरह बैटल में भेज दिया जाता है। मुझे इस तरह की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो वो कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारा ना एल्डर बनना, ना कमांडर बनना, ना सोल्जर बनना, इतनी लो लेवल की पोजीशन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये सुनकर मूली कहने लग जाता है कि अच्छा तो बहुत सारी जानकारी निकाल कर आया है डीमन सिटी वगैरह के बारे में, पर अगर तुझे कमांडर से भी ऊपर की पोजीशन चाहिए ना तो सिर्फ तेरा ये एक फिंगर अटैक है ना वो काम नहीं करेगा। तुझे अपनी और ज्यादा पावर दिखानी पड़ेगी, साबित करना पड़ेगा खुद तो कि तू कमांडर के भी ऊपर की पोजीशन लेने के लायक है। तो वांग कहता है कि आखिर रोका किसने है तुझे? तू ही आकर ट्राई कर लेना मुझ पे, मैं तुझे ही हराकर दिखाकर तेरी पोजीशन ले लेता हूँ। तो मूली कहता है कि वाह तुझे में दम तो बड़ा है, ये बैटल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया वहाँ पर भूकंप आने लग गया था, पूरी तरफ का माहौल ही एकदम बदल जाता है। वो यहाँ पर कहने लग जाता है वांग से कि देख मेरे पास टोटल 10 अटैक है, मैं 10 अटैक तुझ पर करने की कोशिश करूंगा। अगर तू टोटल 8 अटैक को हैंडल कर जाता है ना, ये 8 अटैक को मेरे रोक जाता है तो मैं तुझे कमांडर की पोजीशन दूंगा। अगर तू सबको रोक जाता है तो मैं तुझे वाइस कमांडर की पोजीशन दूंगा, और अगर तू और भी अटैक को रोक जाता तो इस तरह से मैं तेरी पोजीशन बढ़ाता जाऊंगा। यही मेरा टेस्ट है तेरी पावर को चेक करने का तेरे लिए। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना पहला अटैक वांग के ऊपर देकर मारता है, जो अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। उसके पहले अटैक का नाम था माउंटेन क्रशर। जो अटैक जैसे ही वांग को लगा था वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश में लग जाता है। बाकी लोग जो यहाँ पर ये बैटल देख रहे थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये बंदा है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि पूरे 10 के 10 अटैक को ये आसानी के साथ झेल जाए, क्योंकि वो मूली इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक स्टेज का बंदा है। उसके अटैक को रोकना इतना इजी नहीं होगा। करीब 2 से 3 अटैक को रोकने के बाद ही इसकी हवा निकल जाने वाली है। ये सारे के सारे लोग आपस में ही शर्त लगाना शुरू कर चुके थे कि वांग कितना अटैक झेल पाएगा और कितना नहीं झेल पाएगा।
लेकिन वांग को उनकी बातों से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो तुरंत यहाँ पर सितुरान की फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी डेथ फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसने इस वाले अटैक को आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। पहला अटैक तो बड़ी आसानी के साथ वो खत्म हो चुका था, लेकिन मूली यहाँ पर भी नहीं रुका। वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो दूसरा अटैक करने के लिए तैयार था। वो अपना एकदम घसीट के पंच रेडी करता है और आसमान को फाड़ कर एक खतरनाक पंच ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। इसका नाम था लाउड स्प्लिटर, जो कि मूली का सेकंड अटैक होता है और इसकी मदद से वो यहाँ पर वांग को पूरा जमीन के अंदर धंसाने के लिए तैयार था। ये अटैक का प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग था कि बंदा यहाँ पर खड़े खड़े जमीन के अंदर थक जाए, अटैक लगने की तो जरूरत ही ना पड़े। और जो माउंटेन क्रशर टेक्निक थी उससे ये क्लाउड स्प्लिटर टोटल 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसका हर एक जो अगला अटैक आएगा पिछले वाले से वो 10-10 गुना स्ट्रॉन्ग होगा। वांग यहाँ पर कहना चाहता है कि मैंने सितुराई की 2 फिंगर टेक्निक का तो इस्तेमाल किया है, लगता है कि तीसरी वाली का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और अगर उससे भी नहीं हुआ तो गॉड स्लैंग चैरियट को भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका हर एक अगला अटैक पिछले वाले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर मुझे इस चीज की भी टेंशन है कि यहाँ पर करीब ना हजारों लोग मौजूद है। अगर इनके सामने मैंने अपना सारा अटैक खोलकर सामने रख दिया तो ये लोग समझ जाएंगे कि मैं किस तरह के अटैक का इस्तेमाल करता हूँ, जो चीज आगे भी चलकर मेरे लिए मुसीबत हो सकती है। इसलिए मैं अपने हर एक अटैक का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा और मुझे सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय भी करने पड़ेंगे इस मूली के। तो वांग सबसे पहले यहाँ पर अपना स्लॉटर आर्ट को एक्टिवेट करता है। उसने जैसे स्लॉटर आर्ट एक्टिवेट किया था, काफी हद तक वो स्लॉटर आर्ट को सीख ही गया था, तो उसका ये स्लॉटर आर्ट जब इस बार एक्टिवेट हुआ होता है तो वो क्लाउड स्प्लिटर टेक्निक को निगलना शुरू कर देता है। वो क्लाउड स्प्लिटर टेक्निक धीरे धीरे करते हुए वहां पर खत्म होने लग गई थी और वो वहां के करीब क्या पहुंच पाती, इससे पहले वांग के स्लॉटर आर्ट ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। वांग अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, उस स्वॉर्ड लेकर वो तैयार था उसकी बची कुची अटैक को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसने अपनी 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया और इतनी सारी स्वॉर्ड को लेकर वो सीधा बढ़ जाता है मूली की तरफ। मूली अपना अटैक जब दूसरा वाला भी डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है तो वो कहने लग जाता है कि वाह, मजा आ रहा है ऐसा फाइट करके। तो पहली बार ऐसा कोई बंदा मुझे मिला है जो मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोक पा रहा है। आज तक जिसके ऊपर भी मैंने अपना अटैक ट्राई किया ना, वो सिर्फ खुद को बचाने में लगते थे। तूने यहाँ पर अपने आप को बचाया नहीं बल्कि काउंटर अटैक भी किया, जो कि बहुत अच्छा लगा तेरा ये तरीका मुझे। अब देखता हूँ कि बाकी के जो 8 बचे हुए अटैक है तो उनको भी रोक पाता है या नहीं रोक पाता है। इसके बाद वो अपनी थर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसको भी उसने एक्टिवेट करके मार दिया था वांग के ऊपर, जिसका नाम था टाइड ब्रेकर। वांग कहता है कि अब इसका थर्ड अटैक भी सेकंड वाले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब इसको मैं यहाँ पर कैसे रोकूं। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है और हैरान कर देने वाली कि जितनी भी ये टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये कोई बंदा जो कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक स्टेज है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर चाहिए, तो इसके पास ये सारी टेक्निक आ कहाँ से रही है। इस वाली टेक्निक की वजह से उस मूली ने वांग को पूरी तरह से पानी के बुलबुले के अंदर कैद कर लिया था। लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना हाफ मून ब्लेड की मदद से इस वाले अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर जाता है, जिस वजह से ये भी अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो मूली कहने लग जाता है कि तू मेरे हर अटैक को रोकता जा रहा है, लगता है कि गेम को और इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। तो वो अपना अगला अटैक इस्तेमाल करता है जिसका नाम था स्टार क्रशर। जैसे उसने अपनी ये टेक्निक को एक्टिवेट किया, वांग के पास जो उसकी स्वॉर्ड थी वो स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है, क्योंकि ये अटैक का ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि वांग के हाथों से उसकी स्वॉर्ड तक के छूट गई। ये ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो ऑरा वांग को पूरी तरह से अपनी चपेट में लेते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। वांग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को अपने हाथों से ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा देखकर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो उस अटैक के अंदर पूरी तरह से जाकर दब चुका है और अब वो यहाँ पर कोई हरकत भी नहीं कर रहा था। इस चीज को देखकर वो जो ब्लड एंसेस्टर की बेटी थी वो कहने लग जाती है कि मैंने तो यहाँ पर आराम से अपनी कमांडर की पोजीशन हासिल कर ली थी, लेकिन ये वांग तो सिर्फ 4 या 5 अटैक के अंदर ही इतना ज्यादा ढीला कैसे पड़ गया। लोग इसके बारे में यही चर्चा करते थे कि इतना फेमस बंदा, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा, पर देखकर तो नहीं लगता इसकी तो जल्दी से हवा निकल गई। यहाँ पर वो जो मूली था वो वांग से कहने लग जाते कि देख, तूने सिर्फ मेरे अभी 4 ही अटैक को ढंग से रोका है, इसके हिसाब से मैं तुझे सिर्फ एक एल्डर की पोजीशन दे सकता हूँ। अगर तुझे वो नहीं चाहिए तो तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि अब तेरे बस की बात नहीं लग रही कि तू मेरे और अटैक को रोक सकता है। वांग यहाँ पर इस चीज को सोचकर कहने लग गया था कि यार ये बंदा बड़ा ही मिस्टीरियस है, इसके पास उतनी ज्यादा खास तरह की कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन इसने अपनी पावर को बढ़ाया किस तरह से, इस एंशिएंट सिटी के अंदर इतनी सारी बैटल लड़कर। जितना ये बैटल लड़ा है उतना ही इसकी टेक्निक जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, क्योंकि आज तक ये कभी बैटल में हारा ही नहीं है और अपने दुश्मनों की पावर को वो छीनता गया है, जिस वजह से इसकी पावर अब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसकी कल्टीवेशन भी इसकी पावर के सामने फीकी पड़ रही है। अगर ये इसी तरह से बाकी के कल्टीवेटर को हराते जाए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता जाना, तो इसका हर एक जो अटैक है
इसके हर एक अटैक पिछले वाले से इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसके टोटल जो 10 अटैक है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि असेंडेंट रैंक का बंदा भी इसको नहीं रोक पाएगा। और अगर इसकी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ दिया जाए ना, तब मैं यहाँ पर इसका मुकाबला कर सकता हूँ। मेरे पास अभी भी एक ऐसी टेक्निक मौजूद है जिसका इस्तेमाल मैं करके इसके अटैक को रोक सकता। मैं अभी तक के यहाँ पे हारा नहीं हूँ। इसके बाद वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और सितुनान की दी हुई जो आखिरी वाली टेक्निक थी वो उसको अपने बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है। जैसे उसने ये किया था, उसका एक और नया लुक हमें देखने मिलता है जो कि काफी ज्यादा यूनिक लग रहा था, क्योंकि उसने अपने आप को मर्ज कर लिया था सितुनान की पावर के साथ। और अब यहाँ पर जितना वो स्ट्रॉन्ग था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। सितुनान ने उससे कहा था कि इस टेक्निक का इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो, क्योंकि ये टेक्निक तुम ढंग से हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हें ज्यादा नुकसान होगा। पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वांग को यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर अपने आप को साबित करना है तो। इस वजह से उसने अपनी टेक्निक को एक्टिवेट किया और जब उसने ये टेक्निक एक्टिवेट किया तो वो क्या ही कमाल का और क्या ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। उसके ऑरा से ही हर तरफ भूकंप आने लगता है। वांग कहता है कि अगर किसी डीमन जनरल से फाइट करना ना तो खुद को भी डीमन बनना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सितुनान की डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है। और अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये जनरल किस तरह से मुझसे बच पाता है। तो इस चीज को देखकर मूली कहने लग जाता है कि अरे वाह, लगता है कि तुम्हारे अंदर जरा ज्यादा ही जोश चढ़ गया। तो हो जाए तुम्हारा इस बार वाला भी जोश टेस्ट करके देखोगे कि तुमने कितनी सारी चीजें हासिल करी है। चलो आजा, बची हुई फाइट को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, करना चाहोगे? इसके बाद मूली जो था वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी 5th टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसका नाम था सोल रिवर्सल। और अब जैसे उसने यहाँ पर इस टेक्निक को एक्टिवेट किया था, वहाँ पर करीब लाखों करोड़ों की तादाद में ढेर सारी सोल आकर पहुंच जाती है और उस सोल ने वांग को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी। वांग अकेला खड़ा था अपनी रेड लाइटनिंग की पावर और सितुनान की जो पावर थी उसको अपने अंदर मर्ज करते हुए, और उसके सामने लाखों सोल थी जो उसकी जान लेने को तैयार थी। वांग तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया, उसकी रेड लाइटनिंग के अंदर से ऐसा भयंकर और बाहर निकल कर आता है कि पूरी जगह टूटने फूटने लग गई थी। हर तरफ बिल्कुल भूकंप वगैरह आने लग गया था, जिस वजह से वांग आसानी के साथ इस वाले अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर जाता है। उसका ये अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गया। मूली ये देखकर हैरान रह चुका था कि इसको क्या हो गया, अचानक में ये इतने ज्यादा अटैक को मेरे कैसे रोक पा रहा। तो यहाँ पर वांग कहने लग जाता है कि क्या हुआ, इतने में हवा निकल गई क्या, और अपने बचे हुए अटैक का इस्तेमाल नहीं करोगे? जरा सारे अटैक का इस्तेमाल करो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अगले वाले अटैक कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये सुनकर मूली अपना अगला वाला अटैक रेडी करता है जिसका नाम था स्काई स्टॉपर। और जैसे उसने ये वाली पावर को एक्टिवेट किया था, वहां पर आसमान के अंदर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो यहाँ पर मूली की पावर को इंक्रीज कर रहा था। वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक थंडर अटैक तैयार करता है और एकदम चेन से भरा हुआ अटैक देकर मार देता है वांग के ऊपर, जो पावर बनी थी उसी थंडर के ऑरा से। और ये चेन था वांग को कैद करने के लिए। उस चेन ने वांग को पूरी तरह से कैद कर लिया था और चेन को तोड़ना भी आसान बात नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर पूरी पावर भरी थी उसी थंडर की, जिसे तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वांग कहता है कि तुझ जैसा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ना कोई कल्टीवेशन पावर नहीं लगेगी, बल्कि बैटल का एक्सपीरियंस चाहिए। तुझे एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, तो तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। बहुत सारी लड़ाइयां लड़के रखी है मैंने। तो मूली कहता है कि बात तो तेरी बिल्कुल सही है, तूने सही पहचाना कि मुझे बैटल करके ही ना इतनी ज्यादा पावर मिलती है और मैं किसी को भी हरा पाता हूँ। पिछले 1000 साल से मेरा रिकॉर्ड है, आज तक की मैंने अनगिनत लड़ाई की है, लेकिन आज तक कभी नहीं हारा। और जब इतना ज्यादा जीतूंगा तो क्या तुझे लगता है कि मैं कमजोर रहूंगा? मेरी पावर तो देख ही लिया होगा, तुझे समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके बाद मूली अपना अगला अटैक रेडी करता है जिसका नाम था ट्रिब्यूलेशन डिस्ट्रॉयर। बड़े यूनिक और काफी अलग अलग तरीके के उसके नाम थे। वांग चेन से पहले ही बंदा था और उसके बाद ट्रिब्यूलेशन डिस्ट्रॉयर टेक्निक सीधा आकर उसको लगने वाली थी। तो वांग यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था वैसे वैसे वो जो चेन था वो कमजोर होने लग जाती है और वांग ने एक ही बार के अंदर उस चेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो उस चेन के चुंगल से पूरी तरह से आजाद हो जाता है और अब वहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसकी पावर के सामने ट्रिब्यूलेशन डिस्ट्रॉयर टेक्निक कुछ भी नहीं कर पाती। वांग ने अपनी फॉर्मेशन को रेडी करते हुए पूरी की पूरी ट्रिब्यूलेशन डिस्ट्रॉयर टेक्निक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया था और वांग के पीछे एक कमाल का फॉर्मेशन आकर तैयार हो गया होता है। क्या ही यूनिक और क्या ही कमाल का लग रहा था वांगलिन यहाँ पर, जिसकी कोई हद नहीं थी। फुल फायर मूड में आकर पहुंच गया था वो। इसके बाद वांग उसी सितुनान की दी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि 3rd वाली टेक्निक थी और जैसे उसने उस टेक्निक को एक्टिवेट किया था, आसमान फाड़ कर फॉर्मेशन के अंदर से वही फिंगर बाहर निकल कर आता
है, जिसको देखकर तो एक पल के लिए मूली की भी हालत खराब हो गई थी कि बाप रे ये क्या चीज है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फिंगर अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। उसने अपने बाकी के अटैक का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो इस अटैक को रोक ही नहीं पा रहा था। वो पूरी जान लगा देता था कि किसी भी हालत में वो वांग के अटैक को रोक सके, लेकिन ये फिंगर अटैक रोकना उसके बस की बात नहीं लग रही थी। और देखते ही देखते इतना बड़ा वहाँ पर धमाका होता है कि जिस वजह से मूली उड़कर दूर फेंका चुका था। वो बहुत जाकर दूर गिर गया और वांग बिल्कुल एटीट्यूड के साथ वहीं पर खड़ा था अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को लेकर। मूली वांग से कहना चाहता है कि वांगलिन, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, तू यार बहुत सुपरस्टार बंदा है, क्या मजा आया तेरे साथ फाइट करके। चलो बचे हुए 3 अटैक बाकी हैं, क्या उसको भी मैं करूँ क्या तेरे ऊपर। आज हो ही जाएगी किसका एक्सपीरियंस ज्यादा मजबूत है, ये साबित करने का बड़ा बेस्ट मौका मिला है हमें। तो वो यहाँ पर अपना अगला अटैक भी रेडी करता है और उसकी मदद से वांग के ऊपर अटैक कर चुका था। वांग कहने लग जाता है कि ये अटैक तो बड़ा मिस्टीरियस है, ये मेरे दाव हार्ट की पावर को कंज्यूम कर रहा है। अगर इसकी वजह से मेरा दाव हार्ट कमजोर पड़ के या डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरा जीत कर भी क्या फायदा होगा। मैं अपने दाव हार्ट को रिस्क में नहीं डाल सकता। ये मुझ पर अटैक नहीं कर रहा बल्कि मेरी पावर को छीनने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मदद से खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो वांग कहता है कि मूली, मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ, मैं आगे के अटैक हैंडल नहीं करना चाहता। तो मूली कहना चाहता है कि बड़ा समझदार बंदा, तुझे पता है कि यहाँ पर इस अटैक को हैंडल करते हुए तेरा दाव हार्ट डिस्ट्रॉय हो सकता था, तो तूने फट से अपने आप को सरेंडर करते हुए अपनी हार मान ली। और अब तूने यहाँ पर जब पूरे के पूरे अटैक को नहीं हैंडल किया है, तो मैं तुझे यहाँ पर सिर्फ एक कमांडर की पोजीशन दे सकता हूँ। तू आज से इस महल का एक कमांडर है और तेरे कंट्रोल में होंगे 10,000 सोल्जर जो तेरी बातें मानेंगे। वो यहाँ पर उसको कमांडर का बैच भी देता है, जिसे पाकर वांग खुश था। वो कहना चाहते कि जनरल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लड सिस्टर की डॉटर ये देखकर हैरान हो चुकी थी कि आया था तो इसके पास उतनी पावर भी नहीं थी और जा रहा है तो ये कमांडर की पोजीशन लेकर। मैंने भी इसको अंडर एस्टिमेट किया था, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। वांग का तो ऑरा छा चुका था चारों तरफ। जिस कमाल के सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।